तो लीजिए दोस्तों, हम लोग आज इक्वेशन के सॉल्व के बारे में सीखेंगे, समीकरण के समाधान। इससे पहले वीडियो में आप लोगों को इस इक्वेशन का इम्पोर्टेंस हमने बताया था। उसके बाद हाउ टू मेक इक्वेशंस, समीकरण कैसे बनते हैं ये मैंने बताया था। और समीकरण बना लेने से बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो मैथ्स में आसानी से हल किए जा सकते हैं, ये मैंने बताया था। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लोग समीकरणों का समाधान किस प्रकार से करेंगे, उसका वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ये सभी हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, उदाहरण के तौर पर मैंने एक समीकरण लिख कर रखा है, 5x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 21 प्लस x। तो हमको इसका समाधान किस प्रकार से करना है, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, आज से मेरे वीडियो में आपको यह भी सिखाएंगे कि मैथमेटिक्स जो है वो इजी क्यों है। इसलिए है कि मैथमेटिक्स एक सिग्नल देता है, एक भाषा बोलता है, एक आवाज दे रहा है आपको उस आवाज को समझना है। अगर आप उस आवाज को समझ लेते हैं तो आपका कोई भी सम रहा, कोई भी प्रॉब्लम रहा, वो सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग उदाहरण के तौर पर ये जो इक्वेशन लिया गया है, इस इक्वेशन में क्या आवाज दे रहा है। तो यहाँ पर सॉल्व फॉर x है, अर्थात x का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहला वो आवाज दे रहा है कि अगर आप मेरा वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो मैं तो अकेला नहीं हूं, मैं तो कईयों के साथ मिला जुला हूं। ये जो कईयों के साथ मिला जुला होने के कारण आपको x का वैल्यू पता नहीं चल रहा है। तो हमको करना क्या होगा, उसके आवाज को सुनना होगा और उसको सभी से अलग कर देना होगा। अगर हम लोग उसको x को सभी से अलग कर देते हैं तो हमारा समाधान हो जाएगा। तो पहले जाते हैं, देखिए, पूछते हैं x तुम्हारे साथ कौन है। तो x क्या बोलता है, मेरे साथ 5 का गुना है, दैट मीन्स आई एम 5 टाइम्स हियर। मतलब x का 5 गुना इसके साथ है एक राशि में। दूसरा बोलता है कि मैं x हूं, लेकिन मेरे दुगना के साथ, मेरे 2 टाइम्स के साथ एक प्लस करके और उसमें 3 टाइम्स किया हुआ है। यहाँ पर दूसरा चीज हुआ। यहाँ पूछते तो कहता ना, मेरे साथ तो कोई x नहीं है। यहाँ कहता मैं x अकेला यहाँ हूं। तो हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसमें सबसे बड़ा जो शपथ लेंगे, जो बात कहेंगे, वो है कि x को सभी चीजों से, सभी नंबरों से उसको अलग कर देंगे। वो जो x होगा वही समाधान होगा। तो आप चलिए, पहला आवाज हम लोग सुन लिए कि कैसे कैसे वो स्थित है। अब दूसरे में देखते हैं, जो दूसरा लाइन हमारा होगा वो क्या होगा। वो होगा जो आवाज बोल रहा है ये कि देखिए, मैं घर में बंद हूं, मैं इस जो ब्रैकेट है इसमें बंद हूं, मुझको बाहर निकालिए। तो बाहर कैसे निकलेगा, बाहर वो तभी निकलेगा जब देखेंगे इस घर के बाहर कौन खड़ा है। देखिए, इसके बाहर कौन खड़ा है, 3। और मैंने पहले वीडियो वगैरह में बताया था कि जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई खड़ा हो तो किस लिए खड़ा है, मल्टीप्लाई करने के लिए। वो मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए 3 खड़ा है। तो जब तक हम 3 से उसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तब तक ये घर, ये ब्रैकेट हटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। और जब तक ये ब्रैकेट नहीं खत्म होगा तब तक जिस तरह से ये ओपन है, ये ओपन है,
तो ये ओपन तब तक नहीं होगा। तो हम लोगों का पहला काम हो गया, जो एक्स कैद में है, जो एक्स ब्रैकेट में है, जो एक्स छुपा हुआ, उसको पहले आप लेकर चले आइए फील्ड में, मैदान में, बाहर। देखिए करते हैं। तो हम 5x यहाँ तो लिख देंगे कि हाँ भाई साहब आप तो खुले में हो, यू आर इन ओपन स्पेस। लेकिन जब इसके साथ गए कि भैया आप भी बाहर आ जाओ, तो ये बाहर अभी नहीं आ सक रहे। क्यों? कि बोल रहे मेरे घर के बाहर ये जो साइन है -3 खड़ा है। किस लिए खड़ा है? मल्टीप्लाई करने के लिए खड़ा है। तो यदि मल्टीप्लाई होगा तो हमने पहले ही आपको सिखा दिया है कि डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई होने से माइनस आता है। यहाँ माइनस और ये प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हुआ। अब नंबर का मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा तो हो गया 6, और x का तो कुछ नहीं है तो x। फिर देखिए इससे अगर इसका मल्टीप्लाई हुआ तो इससे भी इसका भी होगा कि घर में कितने लोग थे? घर में 2 लोग थे, और ये इससे भी भेंट करेगा, इससे भी मीट करेगा, इससे दोनों से मीट करेगा। तो अब इससे तो मीट हो गया, तो ये तो चिल्लाने लगा, रोने लगा कि भैया आपसे वो मीट कर लिया, मुझसे नहीं करेगा क्या? देखिए अब उससे भी मीट करेगा। तो माइनस और प्लस में अगर मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस, और 3 1 जा हुआ 3, इक्वल टू हो गया 21 प्लस x। इधर कोई तो क्लोज नहीं है, सब ओपन में है, इसीलिए ओपन में हम छोड़ दिए। अब इसका आवाज क्या है? ये कुछ मैसेज दे रहा है आपको, कुछ सिग्नल दे रहा है। वो क्या सिग्नल दे रहा है? वो सिग्नल दे रहा है कि देखिए मैं तो 5 के संख्या में हूं और मैं 6 हूं, तो हम लोग तो एक ही तरह के लाइक हुए, हम लोग एक ही तरह के हुए, तो हम लोगों में जोड़ और घटाव हो सकता है। और ये नंबर है, इसमें x नहीं है, ये अलग तरह का है। फिर उसी तरह ये नंबर है और ये x है। तो देखिए ये x जरूर कहेगा कि मेरे वाले लोग तो इस तरफ हैं, मुझे उस तरफ जाना चाहिए। और ये नंबर बोल रहा है कि मेरे वाले लोग तो उस तरफ हैं, मुझे उस तरफ जाना चाहिए। अब देखिए हम जब लिख रहे हैं 5x - 6x, तो उधर से प्लस x इस तरफ आएगा। तो जब भी इक्वल के आपके राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो प्लस जो रहेगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, डिवीजन में रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो डिवीजन हो जाएगा। या लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट आए। अगर पूरा पूरा चेंज हो जाए तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन केवल पार्टली चेंज हो तो उसमें उसका साइन चेंज होता है। तो हम लोग वो जो प्लस था उसको लिख दिए -x, प्लस से इस तरफ आया तो माइनस, और यहाँ 21 है, ये -3 उधर जाएगा तो कितना होगा? +3। अब देखिए सभी x वाले एक तरफ आ गए और नंबर्स उस तरफ चले गए। अब हम दो नंबर का अगर एक ही साथ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम दो नंबर का लेते हैं। अब ये 5x 6x से बातें कर रहा है। क्या बातें कर रहा है? ये बातें कर रहा है भैया तुम तो पॉजिटिव 5 हो, और बोलता मैं तो नेगेटिव 6 हूं, अर्थात एक दूसरे का उल्टा हो गया। और ऐसा जो है हमने नंबर सिस्टम में आपको बताया था कि नेगेटिव जो नंबर्स का जोड़ और घटाव में कहा था कि जोड़ और घटाव में बड़े से छोटे को घटा दे और जो बड़ा का साइन है वही छोटा का साइन, वही साइन रह जाएगा। तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, ये 5 और ये 6 है, तो 6 से 5 को घटा दे तो कितना हो गया? -x।
क्योंकि इससे इसे घटा दिए और साइन इसी का रहेगा। अब ये दोनों का तो काम हो गया, लेकिन यहाँ जो माइनस एक्स था इसका अभी बाकी है। इक्वल टू कितना हुआ 24। अब यहाँ देखिए ये दोनों भी आपस में बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि मैं भी माइनस एक्स हूँ, बोलता मैं भी माइनस एक्स हूँ। तो बोलता हम में लड़ना क्या, हम लोग दोनों मिलकर माइनस ही रहेंगे और दोनों मिलकर रहेंगे। तो देखिए माइनस एक्स और माइनस एक्स हो गया माइनस 2x इक्वल टू हुआ 24। लेकिन हम जब सॉल्व करने गए थे तो उसी टाइम एक शपथ लिए थे कि मैं x से सभी को अलग कर दूंगा। तो अभी x से पूछिए, हे x, एनीबडी इज विथ यू, कोई है तुम्हारे साथ? तो बोल रहा हाँ मेरे साथ अभी भी -2 है, अर्थात -2 गुना के फॉर्म में है। तो इसको क्या करना है, उस तरफ लेकर चले जाना है, अथवा -2 से दोनों में डिवाइड कर देने से भी होगा। लेकिन मैं आपको अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए, x को फ्री फ्रॉम ऑल करने के लिए आपको सिखा रहा हूँ। -2 इंटू एक्स यहाँ पर है, ये सब देखिए। इसका मतलब x को केवल फाइंड करने के लिए इस -2 को हमको उस तरफ लेकर चला जाना होगा। यदि हम लोग उस तरफ ले जाते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ पर आपको सिखाए थे कि 24 में 2 से डिवाइड है, पहले साइन का डिवाइड होता है, डिफरेंट साइन का डिवाइड होने से माइनस ही होगा, 2 से 24 करने से 12 होगा। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर दिए। आप अगर भाषा को समझें तो आराम से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन मैंने बताया, अब दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग इक्वेशन का। आइए आपको इससे भी आइए दोस्तों, अब हम लोग दूसरा इक्वेशन लेते हैं। दूसरा इक्वेशन में भी हम लोगों को क्या समझना है, हम लोगों को समझना है कि वो क्या भाषा बोल रहा है, क्या लैंग्वेज बोल रहा है, क्या मैसेज दे रहा है। तो इक्वेशन जब भी सॉल्व करते हैं तो क्या कहते हैं, हम लोग को एक शपथ लेना पड़ता है कि हे एक्स, मैं आपको सभी से अलग कर दूंगा, एक्स को सभी से अलग कर दीजिए, तभी एक्स का आइडेंटिटी आ जाएगा, एक्स का उसका पहचान मिल जाएगा। उसको आपको पहचान दिलाना है एक्स को, वही इसी का नाम होता है समाधान। तो एक्स को अगर पहचान दिलाना चाहिएगा तो एक्स से पूछिएगा कि तुम्हारे साथ कौन कौन है। तो देखिए एक्स बता रहा है कि मेरे साथ यहाँ पर 5/4 है, इस तरफ जो है एक्स के साथ कौन है 5/4 है, और एक्स के साथ कौन है ये 2 है। ये तो नंबर है, बोलता भैया पहले से मेरे साथ एक्स है नहीं। यहाँ भी बोलता -1/2 मेरे साथ एक्स है नहीं। तब क्या करेंगे हम लोग अब देखेंगे कि x को अगर फ्री फ्रॉम ऑल करें तो हमको सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन वाली बात है ये सब हट जाना चाहिए, एक लाइन में आ जाना चाहिए, एक लाइन। तो कैसे आएगा, मैसेज भी दे रहा है, इससे पूछे तो ये कहता है मैं तो प्लस में हूँ, ये कह रहा मैं माइनस में हूँ। तो प्लस में है इसका मतलब प्लस करिए, हमारा सब्ट्रैक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट करिए। तो जब हम इसको एडिशन करने जाएंगे, ऐड करने जाएंगे, तो ये किस चीज का एडिशन है। तो आपने अरिथमेटिक में सीखा है कि नंबरेटर है डिनोमिनेटर है, नंबरेटर है डिनोमिनेटर है। ऐसा यदि रहेगा तो ये फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का एडिशन यदि होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। डिनोमिनेटर का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो आराम से ये ऐड हो जाएगा।
तो 4 और 2 का एलसीएम होता है 4, और इससे इसको डिवाइड करके जितना आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4, 1 से 5 का मल्टीप्लाई हो गया 5x, प्लस 2 से इसका डिवाइड किया 2 जा 2 1 जा 2। अब यहाँ का सिग्नल भी समझते हैं, ये भी बोलता है मैं तो सब्ट्रैक्शन, किसका, फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन होने से यहाँ एक समझ सकते हैं क्या होता है, 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है 2, तो इससे इसको डिवाइड किए 2, जितना आया उसको मल्टीप्लाई किए, 2 से 2 जा किए तो 4x, माइनस डिनोमिनेटर से इसका डिवाइड तो 1 जा, 1 से 1 को किए तो 1, ये आ गया। तो यहाँ देखिए आपको ये समझना होगा, एक फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन, यहाँ 3 फ्रैक्शन, 4 फ्रैक्शन, इस तरह से समझिए, 4 था, लेकिन अब क्या हो गया, एक नंबरेटर डिनोमिनेटर, एक नंबरेटर डिनोमिनेटर, मतलब एक ही एक फ्रैक्शन आ गया। जब भी ऐसा आ जाए तो लगभग आपका समस्या, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि अब हम इसको एक लाइन में इधर उधर लाने के लिए लिख सकते हैं। वो कैसे होगा, तो देखिए ये इधर जो है डिवीजन में है, ये इससे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, ये इधर डिवीजन उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब हम 2 मल्टीप्लाइड 5x प्लस 2 लिख दिए, और इधर 4 मल्टीप्लाइड 4x माइनस 1 लिख दिए। अब क्या मैसेज आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि x बोल रहा मैं घर में बंद हूँ, इधर भी बोलता घर में बंद हूँ, तो इसको बाहर निकालना है। बाहर कैसे निकालेंगे, बाहर तभी निकालेंगे जब देखेंगे इसके घर के बाहर कौन खड़ा है, 2, किस लिए खड़ा है, मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हमें इसका क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 2 5 जा 10x, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16x, 4 प्लस माइनस माइनस ये 4। देखिए यहाँ तक का मैसेज आपको आ गया। अब क्या बोल रहा है, x चिल्ला के आवाज दे रहा है 16x को कि तुम उधर क्यों हो, इस इक्वल के इस तरफ तुम आ जाओ। ये नंबर इसको आवाज दे रहा है तुम इस तरफ चले जाओ। अब देखिए आ जाएगा, ये 10x यहाँ प्लस है तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 16x। ये पहले से -4 है, +4 उस तरफ जाएगा तो -4। अब यहाँ दोनों मिलके क्या बात करेंगे, भैया मैं तो पॉजिटिव 10 हूँ, तुम तो नेगेटिव 16 हो, अर्थात दोनों अपोजिट साइन वाले हो। मैंने क्या सिखाया था, ज्यादा से कम को घटा दें और ज्यादा वाले का साइन रख दें। 16 से 10 को घटा दें, हो गया 6x, और माइनस साइन यहाँ रह जाएगा। और देखिए ये -4, बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं और माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, लेकिन ये चीज सिर्फ मल्टीप्लाई में होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों बात करेंगे, मैं भी माइनस तू भी माइनस, दोनों मिलकर रहेंगे माइनस। तो मैं -4 हूँ, तुम भी -4 हो, तो हम दोनों मिलके हो गए -8। अब देखिए, अब x अभी भी तो अलग नहीं है, उसके साथ कौन है, -6 है। अब ये -6 किस तरफ जाना चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए, राइट साइड में। तो यहाँ वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में उधर जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। x = हुआ -8 डिवाइडेड बाय -6। सेम साइन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो तो प्लस होता है, माइनस माइनस में डिवीजन प्लस हुआ, तो ये आपका हुआ 8/6। अब हम देखते हैं दोनों 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ये हुआ 4, ये हुआ 3, ये हुआ 4/3, और ये 1 और 1/3। इस तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं।